उस्मान, दिल के ऑपरेशन के बाद मुझे गाने और डांस अच्छे लगने लगे हैं। क्या मैं जवान हो गया हूँ? डॉक्टर, नहीं पागल, तुम्हें जो दिल लगाया है वो खुसरे का है। मिरासियों के घर चूहा घुस गया। सारे उसे मारने के लिए उसके पीछे भागे। चूहा भागकर मकान की छत पर चढ़ गया और बोला, खुदकशी कर ले सांप, पर कंजरा दे तू नहीं मरना। मैदे का इंतकाल हो गया। शीदा उसकी बीवी के पास गया और बोला, क्या मैं इसकी जगह ले सकता हूँ? बीवी, मुझे कोई इतराज नहीं, कब्रिस्तान वालों से पूछ लो। लड़की रियाजी के पेपर में अचानक उठकर डांस करने लग गई। सब हैरान और परेशान हो गए। टीचर गुस्से से, डांस क्यों कर रही हो? लड़की, टीचर, मेरे दोस्तों ने कहा था कि रियाजी में हर सेटअप के नंबर मिलते हैं। पठान अपने दोस्त से, जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं एक को लाहौर और दूसरे को पिंडी छोड़ूंगा। दोस्त, वो क्यों? पठान, कल टीवी पर बता रहे थे कि बच्चों में वक्फा जरूरी है। एक शादी में एक पठान बड़ी देर से खाना खा रहा था। किसी ने पूछा, कब तक खाओगे? पठान बोला, यार मैं तो खुद खा खा कर तंग आ गया हूँ, लेकिन शादी कार्ड पर लिखा था 1 बजे से 3 बजे तक खाना होगा। लड़की, अपनी तस्वीर भेजो मुझे। लड़का, क्यों? लड़की, मैं एक किताब लिख रही हूँ, उसके फ्रंट पेज पर लगानी है। लड़का, सच्ची? अच्छा, किताब का टाइटल क्या है? लड़की, कब्र का अजाब। शौहर अपनी बीवी की तस्वीर जेब में इसलिए रखता है कि जब वो किसी मुसीबत में होता है तो वो अपनी बीवी की तस्वीर को देखता है और सोचता है, अगर मैं इस मुसीबत को फेस कर सकता हूँ तो इससे बड़ी और कोई मुसीबत हो ही नहीं सकती। शादी अपने से 4-5 साल बड़ी लड़की से करनी चाहिए, ताकि जब वो डांटे तो बंदा ये सोचकर चुप हो जाए, खैर है, वड्डी है। ठंडा पानी पीने का एक नुकसान ये भी है कि एक गिलास भी पिए तब भी 10 बोतलें भरकर फ्रिज में रखनी पड़ती हैं। एक आदमी अपने दोस्त की इयादत करने अस्पताल पहुंचा। उसकी बुरी हालत देखकर बोला, क्या तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है? दोस्त, नहीं यार, बस तुम्हारी भाभी को मेरी फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड पता चल गया, फिर अस्पताल पहुंचकर ही होश आया। एक पठान ने सबको चैलेंज दिया कि वो मीनार पाकिस्तान को अपने सर पर उठाकर पेशावर ले जा सकता है। हजारों लोग देखने के लिए इकट्ठे हो गए। पठान, बस इसे तुम लोग मीनार पाकिस्तान को उठाकर मेरे सर पर रख दो, मैं पेशावर की बजाय सऊदी अरब ले जाऊंगा। रात को घर में चोर आ गए। मैंने अंदर से कलाशनकोव निकाली और चोर देकर भाग गए। 15 मिनट बाद पुलिस आ गई। तुम्हारे घर कलाशनकोव मैंने देखा और कहा, भाई ये तो बच्चों का खिलौना है, चोरों को डराया था। बस पुलिस अभी पुलिस स्टेशन पहुंची ही थी कि चोर फिर से आ गए। एक पठान डॉक्टर के पास गया और कहने लगा, डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है, कोई इलाज बताएं। डॉक्टर ने कहा, ये लो दवाई, 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच दोपहर और 2 चम्मच शाम। पठान गुस्से में आ गया और कहने लगा, ओ भाई रहने दो, ये रखो अपनी दवाई, हमारे पास इतने चम्मच नहीं हैं। बचपन में एक मरतबा अम्मी मेरी पिटाई कर रही थी। अचानक मैंने बेहोश होने की एक्टिंग की। अम्मी सब कुछ भूल भाल के रोना शुरू हो गई। मेरी हंसी निकल गई और मैं उठ बैठा। अम्मी ने दोबारा अपनी जूती संभाली और फिर से मेरी धुलाई शुरू कर दी। माँ अपने लाडले बेटे से, बेटा जब तुम्हारे अब्बू अमेरिका जाएंगे तो मैं उनसे कहूँगी कि वहाँ से ऐसी चीज़ लें जो मेरे बेटे का हर काम कर दे। बटन दबाया तो जूते पॉलिश, बटन दबाया तो यूनिफॉर्म इस्त्री, बटन दबाया तो लहाफ मुंह पर, बटन दबाया तो बैग कंधे पर। इस तरह मेरे बेटे को कोई काम नहीं करना पड़ेगा। बेटा, लेकिन अम्मी बटन कौन दबाएगा? एक पठान ने सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी दीवार बनाई। किसी ने मशवरा दिया कि कुछ ऐसा करो दीवार पुरानी लगे। पठान ने दीवार पर लिख दिया कि हम कैद आज़म को पेशावर आने पर खुश आमदीद कहते हैं।
पेट्रोल पंप से 21 किलोमीटर दूर एक आर्मी के ट्रक का पेट्रोल खत्म हो गया। फौजी ड्राइवर ने मेजर को बताया कि सर, पेट्रोल पंप तक धक्का लगाना पड़ेगा। सब नीचे उतरे और पंप तक धक्का लगाना शुरू किया। काफ़ी देर बाद पेट्रोल पंप पर पहुंच गए। कुछ जवान थक कर बेहोश हो गए। फौजी ड्राइवर ने पेट्रोल डलवाना शुरू किया तो मेजर ने कहा, पीछे ड्रम है, उसमें भी डलवा लो। फौजी ड्राइवर, सर वो तो फुल है, इमरजेंसी के लिए रखा है। मेजर, लख दी लानत है तेरी इमरजेंसी ते, असी पैदल टुट टुट के आलू बन गए हैं। ईद कुर्बान बिल्कुल सर पर आ गई थी। कुर्बानी के जानवर बहुत महंगे थे। एक शख्स अभी तक कुर्बानी के लिए कोई मुनासिब जानवर तलाश नहीं कर सका था। उसकी बीवी उससे अक्सर कुर्बानी के बारे में पूछती रहती थी। एक दिन बीवी ने पूछा, आप मुझे बताओ कि कुर्बानी का जानवर कब लेकर आओगे। शोहर तंग आकर बोला, बेगम मुझे ही ज़िब्हा कर लो। बीवी मुस्कुरा कर बोली, गधे की सिर्फ कमाई हलाल है, कुर्बानी नहीं। एक इमारत में आग लगी हुई थी। इमारत का मालिक बचाओ बचाओ आग बुझाओ की दहाई दे रहा था। उसने देखा कि एक शख्स बड़े से देगचे में पानी भरकर इमारत की तरफ जा रहा है। उसने आवाज़ दी, शेख साहब आपकी मदद का बहुत शुक्रिया, मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। शेख साहब बोले, भाई एहसान तो आपका मुझ पर है, वरना पानी का इतना बड़ा देगचा अगर घर पर गर्म करता तो काफ़ी गैस खर्च हो जाती। एक भिखारी हाथ में तख्ती लिए भीख मांग रहा था। उस पर लिखा था, मैं बहरा और गूंगा हूँ। एक आदमी ने उससे पूछा, आप कब से गूंगे और बहरे हो। उसने फौरन कहा, पैदाइशी गूंगा और बहरा हूँ। एक शेर ने चिड़ियाघर में एक बंदे को मार डाला। शेर से मारने की वजह पूछी तो शेर बोला कि रोज आता है और बोलता है, ओए खुदाया इतना बड़ा बिल्ली।